चलो बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हो गया ना? चलो ठीक है, आज स्टार्ट किया जाएगा इकोनॉमिक्स। ठीक है, हाँ, इकोनॉमिक्स का फर्स्ट डे है आज। तो आज बात कर लेते हैं अर्थव्यवस्था पे कि अर्थव्यवस्था होता क्या है। ठीक, अर्थ का मतलब जानते हो तुम लोग? अर्थ का मतलब कभी पढ़े होगे ग्रेजुएशन में या कहीं पे भी, जैसे एनसीईआरटी क्लास में चलाया जाता है 12th तक का, तो उसमें हिस्ट्री का एक अपना पार्ट होता है। ठीक, तो उसमें इकोनॉमिक्स शुरू से ही पढ़ाया गया है, मार्केट पढ़ाया गया है। ठीक है, उसके बाद से इवैल्यूएशन पढ़ाया गया कि मार्केट का इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, मार्केट क्या होता है। ठीक, उसके बाद से देश में कैसे लोग खरीदते हैं बेचते हैं क्या है। जब एंशिएंट आप लोगों को पढ़ा रहे थे तो उस टाइम पे आप लोगों को बताए थे कि हाँ, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। तो वो क्या था? वो एक व्यवस्था थी कि जिसकी वजह से हम क्या करते थे, वस्तुओं को हम क्या करते थे, विनिमय करते थे। मतलब एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को लेते थे और दूसरी वस्तु के बदले में हम तीसरी वस्तु लेते थे। इस तरीके से हम क्या करते थे, पूरा वस्तु विनिमय करते थे। धीरे धीरे करेंसी आया, मुद्राएं आया, मतलब तो मुद्राएं आई तो मुद्राएं क्या कर दी, थोड़ा सा आसान कर दी वस्तुओं को खरीदने और बेचने में। आसानी से ये हो गया कि आप उसका मूल्य निर्धारण करेंगे, मूल्य निकलने के बाद उसको बेचेंगे और खरीदेंगे। ये आसान हो गया आपका वस्तु विनिमय की तुलना में। उसी तरीके से अर्थ का मतलब होता है पैसा या मुद्रा। ठीक है, और अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि मुद्रा की व्यवस्था करना या पैसे की व्यवस्था करना। अरे देखो, जैसे जनरली अपने लाइफ में परिवार में देखते होंगे कि जो गार्जियन इनकम का जनरेशन जहाँ से होता है, इनकम जनरेट जहाँ से होता है, जैसा कि पापा मम्मी हो गए हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना महीने का सैलरी जब पाते हैं तो वो क्या करते हैं, पूरा महीने का अपना एक एस्टिमेट बनाते हैं कि हाँ कि खर्चे पे क्या रहेगा, खाने पे खर्चे पे क्या होगा, स्कूलिंग पे, बच्चों के स्कूलिंग पे क्या खर्च होगा। ठीक, उसके बाद से ट्रैवलिंग पे क्या खर्च होगा, और रेस्ट अमाउंट को वो सेव करते हैं। किस लिए? इन फ्यूचर कोई बीमारी हुई या कोई ऐसी आपदा आई। ठीक है, जैसे लॉकडाउन लगा था अभी, तो एक आपदा था, उसमें क्या हुआ था, सेविंग ही काम है। जिनके पास सेविंग नहीं था वो परेशान रहे। ठीक, तो इस तरीके से ये क्या है, अर्थ की व्यवस्था, यानी कि पैसे की व्यवस्था। पूरा हम व्यवस्था करेंगे और उसको सेव करेंगे। सेव करने के बहुत सारे तरीके हैं इस टाइम पे। जैसे कोई बताएगा सेव करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? पैसा हम कैसे कैसे सेव करते हैं? गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है उसके लिए? गवर्नमेंट बहुत सारा सिस्टम अपना रही है पैसा सेव करने के लिए। आपका अकाउंट्स खुलता है बैंक में, वो किस लिए कराती है? वो बैंक में अकाउंट खुल रहा है कि आप सेफली अपना पैसा क्या कर सकें, एक जगह स्टोर कर सकें, और उस पैसा स्टोर करने के बदले में आपको क्या मिले, उसका बेनिफिट मिले, कुछ परसेंटेज। जो ब्याज मिलता है ना, वो परसेंटेज मिलता है आपके पैसे से। गवर्नमेंट क्या करती है, बिजनेस करती है, और उस बिजनेस में कुछ परसेंटेज आपको ब्याज के रूप में देती है। तो ये बैंकिंग का काम है। ये बैंकिंग में, अर्थव्यवस्था में बैंकिंग पढ़ेंगे, मार्केट पढ़ेंगे, ठीक है, स्टॉक मार्केट पढ़ेंगे। उसके बाद से फिर आप देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड लेवल पर कैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से 3 तरह से बांटा गया। इसका डिवाइडेशन अगर हम करते हैं तो ये 3 प्रकार से बांटा गया पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल में। तो पहला है आपका पूंजी अर्थव्यवस्था, दूसरा साम्यवादी या साम्य अर्थव्यवस्था, और तीसरा जो है आपका वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसी साम्यवाद को ही कभी कभी राज्य अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, राज्य अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। अब देखिए क्या है, सबसे पहला जो पूंजी अर्थव्यवस्था है, पूंजी अर्थव्यवस्था में ये चीज डिपेंड रहता है कि जैसा नाम है, देखिए मान लीजिए पूंजी नाम है, पूंजी का मतलब क्या होता है, पैसा। जहां पे डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा पैसा, किसी भी क्षेत्र में होगा पैसा, हम किसी और चीज की बात ही नहीं करेंगे। ठीक, डायरेक्ट कंपनी यानी कि इन्वॉल्व होगी, कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, कंपनी अपना बेचेगी सामान, उस पर गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। यानी कि इसमें जो उत्पादन और दूसरा होता है आपूर्ति, ये दोनों क्या होगा, दोनों कंपनी पे डिपेंड रहेगा, तो वो कहलाएगा क्या, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जब कंपनी पे डिपेंड नहीं रहेगा, सरकार पे ये डिपेंड रहेगा उत्पादन और आपूर्ति, तो राज्य अर्थव्यवस्था कहलाएगा या साम्य अर्थव्यवस्था कहलाएगा। और जब दोनों के लक्षण एक जगह होंगे तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगा। जैसे भारत में देख लो, भारत में देख लो कि डेली बेसिस पे जो सब्जी बेचते हैं, दूध बेचते हैं, ठीक है, मछली बेचते हैं या मीट मांस बेचते हैं, ये जो कच्चा सामान बेचते हैं वो क्या कहलाता है, वो आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तुरंत आइए भैया पैसा दीजिए लेकर जाइए, तुरंत उसका मूल्य निर्धारण होता है, रोज रोज मूल्य उसका क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है, और रोज निर्धारण किया जाता है मार्केट में उसके उत्पादन और आपूर्ति के आधार पर। कैसे उत्पादन और आपूर्ति, मान लीजिए आज 10 क्विंटल कोई भी मिर्चा आया, ठीक, मार्केट में, और डिमांड है 12 क्विंटल की, तो आपूर्ति क्या है, कम है, तो उसका क्या होगा, रेट फ्लक्चुएट करेगा। कल के डेज में अगर वही 10 रुपये किलो बिका, तो आज डिमांड ज़्यादा बढ़ा, तो आज क्या हो जाएगा, आज 20 रुपये भी हो सकता है, 25 रुपये भी हो सकता है, 12 रुपये भी हो सकता है। हाँ, मिनिमम 10 से कम नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि डिमांड कल की तुलना में क्या हो गया, आज बढ़ गया, तो रेट बढ़ जाएगा। जैसे ही रेट बढ़ेगा उसका क्या हो जाएगा, उसका पूंजी बढ़ जाएगा, उसको लाभ उस दिन का हो जाएगा। तो इसीलिए जो कच्चे सामान होते हैं उसमें डेली बेसिस पे इनकम का कैलकुलेशन होता है और देखा जाता है कि किस दिन कितना हमें लाभ मिला, क्या मिला। किसी दिन हमें नुकसान भी होगा, किसी दिन लाभ भी मिलेगा। जैसे देखे होंगे कि सब्जियों में क्या होता है, स्टार्टिंग के डेज में जब नया नया पैदावार होता है, शुरू होता है, उत्पादन शुरू होता है, तो अधिकतम पैसा मिलता है बेचने पर, महंगा बिकता है। ठीक, जैसे जैसे धीरे धीरे सभी के पास अवेलेबल होने लगता है, लोकल मार्केट से भी आने लगते हैं सब्जियां, तो क्या होता है, रेट डाउन हो जाता है। जब रेट डाउन हो जाता है तो कभी कभी इतना ज़्यादा डाउन हो जाता है कि क्या, मैन्युफैक्चरिंग आपका नहीं निकल पाता है। यानी कि आपने जो खेत में बीज लगाए उसका पैसा, जो खाद का प्रयोग किया उसका पैसा, आपका लेबर चार्ज प्लस सिंचाई का पैसा, ये सारे जोड़ कर देखा जाए तो वो भी नहीं निकल पाता है। तो किसान क्या करते हैं, उसको मार्केट में लाने से बढ़िया वहीं खेत में छोड़ देते हैं या सड़ा देते हैं। बहुत बार देखे होंगे कि सड़कों पर टमाटर फेंक दिया जाता है, आलू फेंक दिया जाता है। क्यों फेंक दिया जाता है, क्योंकि इंडिया में अभी भी स्टोरेज की क्षमता का विकास नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा, बहुत मिनिमम स्टोर हैं, एक लिमिटेड प्लेस पर हैं। जैसे यूपी के ईस्ट में कोई भी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। ठीक, यूपी का वेस्ट जब पार्ट है वो क्या है, वो इसके लिए हब बनाया गया। जैसे नोएडा का सेक्टर हो गया, ग्रेटर नोएडा का सेक्टर हो गया, दिल्ली में आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए मंडी बनाई गई है। ठीक, जगह जगह पर अब गवर्नमेंट मंडी बना रही है। क्यों, क्योंकि आसानी से किसान क्या कर सकें, जाकर वहाँ पे सामान बेच सकें और अपना क्या कर सकें, प्रॉफिट ले सकें। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, सबसे बड़ा फायदा एग्रीकल्चर पर होगा। भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। अब इससे क्या होगा कि हम मैक्सिमम उत्पादन करेंगे और मैक्सिमम हमें प्रॉफिट मिलेगा। ठीक, और वो क्या करेगी सरकार, वो स्टोर करके वो क्या करेगी, उसको रिसाइकल करेगी। रिसाइकल कैसे करती है, जैसे आलू ले ली, चिप्स कंपनियों को बेच दी। ठीक, चिप्स कंपनियों को बेची, चिप्स बनवाए, पापड़ बनवाए, स्टोर किए उसको और दीर्घकालिक रूप में क्या किए, प्रयोग किए। लंबे समय तक आलू का प्रयोग हुआ। टमाटर का ले लीजिए, केचप बनाते हैं, जो मीठी चटनी खाते हैं ना, सॉस जिसे कहते हैं, उसी को केचप कहते हैं। तो वही चीज़ क्या है, वो बनाए
और उसको बनाने के बाद से क्या हुआ, बहुत लंबे समय तक बेचते रहे अपना स्टोर करके, नॉर्मल एकदम जनरली स्टोर हो जाएगा। ठीक, तो थोड़ा सा रिसाइकल करना पड़ेगा चीज़ों को, इसी को कहते हैं एमएसएमई के तहत होता है काम। लघु उद्योग ये भी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में ये भी पढ़ेंगे कि उद्योग कैसे कैसे होते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं, मिनी रत्न, नवरत्न, ठीक, और एमएसएमई के तहत बहुत सारी कंपनियां हैं, तो इन कंपनियों के बारे में भी पढ़ेंगे कैसे कैसे उद्योग होते हैं। जैसे अभी चल रहा है गवर्नमेंट से स्वयं सहायता समूह बनाए जा रहे हैं, 10 महिलाएं, 15 महिलाएं, 12 महिलाएं मिलकर क्या करती हैं, एक ग्रुप बनाती हैं और बैंक से लोन लेती हैं। 50,000 मिनिमम 50,000 1 लाख तक का लोन मिल जाता है बिना किसी भी इंटरेस्ट पर। ठीक, फ्री में लोन मिलता है एमएसएमई के तहत। आप रजिस्टर्ड कराइए अपना कंपनी, कोई नाम चूज कर लीजिए, अपना रजिस्टर्ड करा लीजिए, उसके तहत काम करिए। कैसा काम करिए, नॉर्मल जो आप जानते हैं, जो आप जानते हैं घरेलू चीज़ वही आपको करना है। लोगों के घरों में वो कर लीजिए, संपर्क कर लीजिए, उनके घरों में कुछ भी सिलना है वो आपसे सिलवाएं, सिलाई का काम करिए। ठीक, उनके घरों में आप वो करिए, क्या नाम है, उनकी सहायता करिए, घर की सफाई में टेंडर रिलीज करिए अपना, वहाँ पे मोहल्ले में, कॉलोनी में लोगों को बताइए जो वर्किंग हैं उनके पास टाइम नहीं है कि घर की सफाई कर सकें, तो उनको वो करिए, ऑफर करिए आप कि हाँ इतना हम सैलरी लेंगे या इतना हम पैसा लेंगे, आपकी घर की सफाई करेंगे, सुबह शाम सफाई का काम करिए, कपड़ा सिलने का काम करिए, आलू बनाइए, आलू से पापड़ बनाइए, अचार बनाइए, चिप्स बनाइए, बहुत सारी चीज़ें बनाइए, जितना आप बना सकते हैं, जो भी बना सकते हैं सब बनाइए। सारी चीज़ें क्या है, एमएसएमई के तहत आएंगी। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपको अपना शहर, नगर, अपना गांव छोड़कर किसी और जगह पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। लॉकडाउन में देखे होंगे स्थिति इतनी बद से बदतर थी, अचानक से लॉकडाउन लगा, इमरजेंसी टाइम आया और सभी लोग जहां थे वहीं पर क्या हो गए, बध गए। अब बध जाने के कारण क्या हुआ, वहां पे हर जगह पे बध जाने के कारण क्या हुआ, समस्या ये हुई कि उसमें लोग अपना कितना पैसा सेव किए होंगे। जो लेबर वर्क है वो कितना सेव किया होगा, वो नहीं सेव किया होगा। वो क्या करता है, हर मंथली जितना उसका सेविंग होता है सारा उठाकर घर भेज देता है। अब उसके पास क्या हुआ, मुसीबत ये हो गया कि न खाने का पैसा, न किराया उसके लिए देने के लिए मकान मालिक को, न किसी भी चीज़ का पैसा। बाहर शहर में रहते हैं, जैसे मुंबई में, दिल्ली में रह रहे हैं, तो आपको पानी भी पीने के लिए खरीदना पड़ता। ठीक, भले से वो मिनिमम कॉस्ट पे खरीदिए या मैक्सिमम कॉस्ट पे खरीदिए, उसका कोई टेंशन नहीं है, लेकिन खरीदना पड़ेगा। ये चीज़ है, गवर्नमेंट सप्लाई भी करती है तो एक मिनिमम अमाउंट में करती है। अभी तो दिल्ली का कंडीशन बहुत सही है, पानी के लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था हो चुका है वहाँ पर, पानी, बिजली, शिक्षा पर बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। तो अभी क्या हुआ, ये चीज़ें परेशानियाँ हुई लॉकडाउन में, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, लघु उद्योग। अब सोचिए, गांधीवाद इतना ज़्यादा समाज में डेवलप है, इतना ज़्यादा डेवलप है कि गांधी का अगर थ्योरम पूर्ण रूपेण अगर अप्लाई कर दिया जाए तो इकोनॉमिकल बूस्ट हो जाएगा। बूस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इकोनॉमिक इतना तेज़ी से बढ़ेगा क्योंकि गांधी जी मानते थे क्या कि गाँवों को अगर आप डेवलप करेंगे, गाँवों का विकास करेंगे, ऑटोमेटिक आपका विकास हो जाएगा। ठीक है, आपके शहरों का विकास हो जाएगा, नगर का विकास हो जाएगा, देश का विकास हो जाएगा। अब उसमें समस्या क्या है, अब देखिए, अब आ जाइए इस पे, टॉपिक पे आइए। अब देखिए, पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था था, इसको अपनाने वाला सबसे पहला देश था अमेरिका। यूएसए का नाम सुने हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसी तरीके से साम्यवादी अर्थव्यवस्था या राज्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला सबसे पहला देश यूके, यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ब्रिटेन के जितने भी राज्य हैं वो सारी चीज। मिश्रित अर्थव्यवस्था ये भारत में चलती है। ये आप लोग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप इंडिया में रहते हैं और इसी को पढ़ना है, यहीं पे फोकस करना है। आपका जो इंडियन इकोनॉमी है पूरा इसी पे चलेगा, क्या किस तरीके से कैसे चीज़ें डेवलप की जा रही हैं और कैसे चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक, मार्केट क्या होता है, अगला इसमें आता है एक टॉपिक, बाजार, यानी कि मार्केट क्या होता है। मार्केट किसको कहते हैं, जहाँ पे क्रय विक्रय किया जा सके। चलिए ठीक है, जहाँ पे क्रेता और विक्रेता दोनों एक साथ आए,
जिस स्थान पर क्रेता और विक्रेता एक साथ हैं वो क्या कहलाएगा? बाजार कहलाएगा। बाजार कई प्रकार के हो सकते हैं, स्थायी बाजार भी हो सकते हैं, रोड के किनारे वाले बाजार हो सकते हैं, अस्थायी जिसे कहते हैं डेली बेसिस पे देखते होंगे घूम घूम कर लोग बेचते हैं। जैसे लॉकडाउन में अभी यहाँ पे शहरों की तरह नहीं था, अभी इधर के क्षेत्र में क्या था कि लोग जाते थे अपना सामान खरीदने बाजार में, ठीक, यहाँ का कल्चर ये था। लेकिन लॉकडाउन में क्या हुआ, जो मार्केट वाले हैं जो सामान बेचते थे वो गली मोहल्लों में घूम घूम कर बेचना शुरू किए, तो क्या हो गया, एक मोमेंटम वाले मार्केट हो गए, यानी कि घुमक्कड़ बाजार, ठीक, घुमक्कड़ बाजार। इसी तरीके से देखे होंगे कि कहते हैं क्या कि जो मार्केट लगता है, जैसे देखे होंगे कि बहुत सारे शॉपिंग मॉल खुलते हैं, शॉपिंग मॉल का क्या हुआ मामला, एक जगह पर सभी सामानों को हम एक व्यवस्थित क्रम में रख दिए और उसी को क्या कह दिए, शॉपिंग मॉल। आप आसानी से गए उस मॉल में और आसानी से आप सारे सामान एक जगह प्राप्त किए और चले आए, आपको भटकने की जरूरत नहीं है कि आप यहाँ जाइए वहाँ जाइए, ठीक। तो क्रेता और विक्रेता जहाँ पर एक साथ मिले वो क्या कहलाएगा, बाजार कहलाएगा। तो कभी भी इसका कोई भी आएगा एग्जाम्पल या परिभाषा, तो जहाँ पे सीधा सीधा क्रय और विक्रय हो, यानी कि जहाँ पे खरीदा और बेचा जाए वो क्या कहलाएगा, बाजार कहलाएगा। आप लोग का एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक्स में, बहुत सारा करंट अफेयर आता है। क्यों आता है करंट अफेयर? क्योंकि इसमें डाटा की बात करते हैं कि मार्केट में जीडीपी कैसा है, एलएनपी कैसा है, जीएनपी कैसा है, ठीक, ग्रोथ रेट आपका क्या कर रहा है, इंडिया का कैसा फ्लक्चुएट कर रहा है, आपके मार्केट का कैसा फ्लक्चुएट कर रहा है, तो ये सब करंट का डाटा है। दूसरी बात कि कौन सी कंपनी कहाँ पे आ रही है, कैसा इस्टेब्लिश हो रहा है, योजनाएं बहुत सारी भारत की आती रहती हैं, वो सारे करंट में आते हैं, तो सब इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। इकोनॉमिक्स का मैक्सिमम पोर्शन आपके लिए क्या आएगा, करंट अफेयर के तर्ज पर आएगा, करंट होगा। और दूसरी बात कि इसमें कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, ठीक, कुछ बेसिक चीज़ों का मतलब क्या हो गया कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल फाउंडेशन कि जो आपको ट्रेडिशनल रूप से पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आप ये अर्थव्यवस्था पढ़े, पूंजीवादी क्या होता है, राज्य अर्थव्यवस्था क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, मार्केट क्या होता है, फिर उसी तरीके से स्टॉक मार्केट क्या होगा, ठीक, बैंक क्या होगा, ठीक है, बैंक कैसा स्थान होगा या क्या चीज़ें होंगी, उसको सारी चीज़ों को आपको ट्रेडिशनली पढ़ना पड़ेगा। लेकिन कितने बैंक काम कर रहे हैं भारत में, कौन कौन से सरकारी बैंक हैं, कौन कौन से अर्ध सरकारी हैं, कौन कौन से गैर सरकारी हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, करंट के डाटा हैं, बदलते रहते हैं। जैसे आप लोग के लिए अर्थव्यवस्था की देवता मान के चलिए इस समय की वित्त मंत्रालय की मंत्री हैं, कौन है, महिला मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। वो क्या है, भारत की पहली इकोनॉमिस्ट हैं या पहली वित्त मंत्री हैं जो महिला हैं, ठीक है, पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अब देखिए बजट आता है, सबसे बढ़िया करंट का मुद्दा, बजट पेश होता है हर साल, हर फाइनेंशियल ईयर में। फाइनेंशियल ईयर कहाँ से कहाँ तक मनाया जाता है, कब से कब होता है फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। और बजट जो पेश हो रहा है आजकल हर साल, वो हो रहा है कब, 1 फरवरी को, ठीक है, 1 फरवरी को पेश हो रहा है। अब अंतर क्यों है, फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से, बजट पेश कर दे रहे हैं फरवरी में, तो पहले क्यों कर रहे हैं, क्या कंडीशन है इसका? पहले इसलिए कर रहे हैं कि हम एनालिसिस कर सकें, चीज़ों को बता सकें कि नेक्स्ट सेशन में आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हम किन किन चीज़ों पर काम करेंगे और उसके लिए तैयारी कर सकें, जिससे 1 अप्रैल से हमारा क्या हो सके, कंटिन्यू हो सके, पूरा बजट का सेशन हम उसका मैक्सिमम यूज कर सकें और मैक्सिमम रेवेन्यू निकाल सकें और मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकें। प्रॉफिट कैसे गेन होगा, जनता के लिए बहुत सारा काम करेंगे, बहुत सारी भलाई करेंगे, तब जाकर क्या होगा, प्रॉफिट गेन होगा। कैसे, जैसे प्रधानमंत्री ने इसी बलिया से, ठीक है, आपके अपने ज़िले बलिया से उज्ज्वला योजना शुरू किया, ठीक। उज्ज्वला योजना से क्या फ़ायदा हुआ, जो महिलाएं लकड़ी पर उपले पर डिपेंड थीं
और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा अवशोषित करती थी, जिससे कि बीमारी होती थी टीबी की, फेफड़े संबंधित बीमारी, श्वसन संबंधित बीमारी। ठीक, वर्ल्ड वाइड से WHO के द्वारा सर्वे किया गया तो उसमें पता चला कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टीबी के पेशेंट हैं। ठीक, और वो कहाँ से हो रहा है? नॉर्मल, आप कहीं कोई सिगरेट कोई धूम्रपान नहीं करते हैं, लेकिन तब भी आप टीबी के बीमार हैं, टीबी से ग्रसित हैं। कैसे ग्रसित हैं? आपसे डॉक्टर पूछेगा कि आप धूम्रपान करते हैं, तो आप कहेंगे कि नहीं करते हैं, तब कैसे आपको टीबी हुआ? आप रोड पर निकलते हैं, धूल के कण, माइक्रो पार्टिकल्स आप अवशोषित करते हैं, श्वसन क्रिया में श्वसन माध्यम से लेते हैं, क्या होगा? फेफड़ा जाम होगा, आपको क्या होगा? टीबी होगा। आप उसके बाद से क्या करते हैं? चिमनियों में काम करते हैं, किसी केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी लौह उत्पादक क्षेत्रों में काम करते हैं। नॉर्मल जो घरों में रह रही थी महिलाएं, प्रॉपर घर में रह रही हैं, कहीं नहीं जा रही हैं, भैया उनको भी टीबी हो रहा है। कैसे टीबी हो रहा है? वो क्या कर रही हैं? वो खाना बना रही हैं, लकड़ी पे खाना बना रही हैं, कोयले से खाना बना रही हैं, उपले से खाना बना रही हैं, जिसमें क्या है? कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा निकल रही है। जैसे कोयला जलने से सबसे ज़्यादा कार्बन का क्या होता है? दोहन होता है और निकलता है वो। अब कार्बन बार बार अवशोषित हो रहा है। ठीक, अब अवशोषित हो रहा है तो लोग क्या कर रहे हैं? अब वो फेफड़ा जाम होगा, टीबी होगा। ठीक, वो सब चीज़ों से बचने के लिए क्या किया गया? उज्ज्वला योजना लाया गया। उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में सिलेंडर बांटे गए। ठीक, अब किसी भी कंपनी का बांटा गया हो, उससे कोई वो नहीं है, तो सिलेंडर बांटे गए। वो चीज़ें क्या थी? और टीबी के रोकथाम के लिए एक इनिशियल स्टेज था। अभी क्या करिए, अभी गैस बहुत महंगा हो गया, सरकार इस पे काम कर रही है, लेकिन बहुत महंगा हो गया। तो इसको देखते हुए आपको थोड़ा सा घरेलू उपायों की तरफ चलना चाहिए। घरेलू उपायों का मतलब क्या हो गया कि आप बायोगैस को थोड़ा सा टाइम दीजिए। टाइम कैसे देना है? कुछ नहीं करना है, आपके घर पे जितना भी कूड़ा कचरा है उसी को डिकम्पोज करना है। एक गड्ढा खोदिए, उसी में डिकम्पोज करिए, उसको बॉक्स बनाइए, उसका जो सड़ेगा गलेगा उसमें से मीथेन गैस निकलेगा, वही बायोगैस है, उसका यूज करिए ज्वलन में, बढ़िया वो गैस का काम करेगा। आपको LPG पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो सरकार गैस का दाम बढ़ाए या घटाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्या हो जाएंगे? आप अपने बायो का गैस पर डिपेंड हो जाएंगे। कुछ नहीं करना है। आप लैट्रिन के जो शौचालय होते हैं, जो स्टोरेज होते हैं, उनमें पाइप लगाइए, उनमें मीथेन गैस जनरेट हो रहा है, उसको बंद कर दीजिए। उसका क्या होगा? वो सारी चीज़ें, अब देखिए अब होता क्या है, जो अस्थाई टेम्पररी बनाए जाते हैं शौचालय, उनका बहुत उपयोग है। एग्रीकल्चर में हो गया, कुकिंग में हो गया, बहुत सारा उपयोग है। उसका गैस यूज कर सकते हैं। उसका जो वेस्टेज है उसको रखेंगे 4 साल 5 साल तक। जब वो मिट्टी में कन्वर्ट होगा डिकम्पोज होकर, तो उससे बढ़िया कोई जैविक खाद हो ही नहीं सकता। ठीक, अब उसको हम खेत में यूज करेंगे तो हमें रासायनिक खादों की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, कभी डिपेंडेंसी नहीं होगी। इसलिए देखिए होंगे गाय का गोबर इकट्ठा किया जाता है, सड़ाया जाता है, कुछ दिन तक रखा जाता है, उसके बाद हम खेतों में क्या करते हैं? उसको डालते हैं, और वो क्या होता है? जैविक खाद के रूप में काम आता है। तो पशु का हो सकता है, तो हम भी तो पशु हैं। हम कौन सा हमारे देवता हैं? कोई देवता तो है नहीं, हम भी पशु में ही आते हैं। ठीक है, जीव जंतु में ही प्राणी आते हैं। तो इन प्राणियों का भी जो वेस्टेज है वो भी आसानी से प्रयोग किया जा सकता है, और किसी भी मूल्य का कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं पे कोई रासायनिक खाद की ज़रूरत नहीं है। अभी आप क्या कर रहे हैं? पैदावार बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं। बहुत उत्पादन तो खूब हो रहा है, लेकिन साथ साथ में बीमारी भी खूब लेकर आ रहा है। ठीक है, किसी का किडनी फेल हो जा रहा है, किसी का लीवर फेल हो रहा है, तो किसी का कोई हार्ट का पेशेंट हो जा रहा है। ठीक, किसी का लंग्स खराब है, किसी का कुछ खराब है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये नहीं रासायनिक, आपके खाद्यान्न की वजह से। अब जैसे मान लीजिए आप यूज करते हैं ये सरसों का तेल। सरसों का तेल इतना ज़्यादा इस टाइम पे नुकसानदायक हो गया है कि लोग मैक्सिमम हार्ट के पेशेंट होते जा रहे हैं। इंडिया में सर्वे हुआ तो 40 से 50% लोग हार्ट के पेशेंट हैं। क्यों हैं? भैया बाहर का खूब खा रहे हैं, छोला भटूरा खा रहे हैं, पूड़ी सब्जी खा रहे हैं, ठीक है, समोसा खा रहे हैं। पता चलता है कि दिन भर निकल गया, समोसा खा के जीवन निकल रहा है, शाम को जाके नसीब हो रहा है खाना। तो ऐसे जीवन का कोई मतलब नहीं है। आप रूखा सूखा खाइए, ठीक है, लेकिन घर का खाइए। थोड़ा सा बाहर पे डिपेंडेंसी
कम करिए, जो फास्ट फूड का मामला है उसको कम करिए। अभी देखिए क्या होता है मामला, देखे होंगे कि वेस्टर्न क्षेत्र में जितने भी ये मलेशिया जकार्ता के हैं या इंडोनेशिया के हैं, ये मैक्सिमम उस पे उबले हुए खानों पे डिपेंड है। जैसे साउदर्न में देख लीजिए, इडली डोसा सांभर खाते हैं, उनमें क्या है, उनमें कहीं कोई ऑयल का प्रयोग नहीं है, और ऑयल प्रयोग भी करते हैं तो वो कोकोनट ऑयल प्रयोग करते हैं, वो भी क्या, कच्चा, जो कि नुकसान नहीं करेगा। ठीक, अभी भारत सरकार योजना चलाई कि पाम ऑयल के उत्पादन के लिए काम किया जाएगा। क्यों काम किया जाएगा? पाम ऑयल मेडिकल सर्वे में सबसे बेस्ट ऑयल माना गया हार्ट के पेशेंट वालों को या नॉर्मल लाइफ में। ठीक, लेकिन बहुत महंगा पड़ता है, उत्पादन नहीं होता है भारत में, बहुत कम होता है मिनिमम जगहों पर। इसके लिए योजना चलाई कि ईस्टर्न रीजन में, भारत के ईस्टर्न रीजन में और उसी के अगर देखे होंगे नीचे की तरफ में तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक, उन क्षेत्रों में पाम ऑयल के उत्पादन के लिए काम कर रही है कि वहाँ पे पेड़ लगाए जाएं, पाम ऑयल उत्पादन किया जाए, जिससे भारत में पूरा क्या हो सके, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, उसका रेट कम हो सके, आसानी से लोग खरीद सकें और यूज कर सकें। अभी हम खरीद रहे हैं कहाँ से? इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया को हम बढ़िया चावल खिलाते हैं, देखे होंगे इंडियन बासमती। ठीक, इंडियन बासमती आता है, तो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, हम भी खाते हैं और पड़ोसी राज्यों को, देशों को भी खिलाते हैं। तो इंडोनेशिया को हम बेचते हैं और उससे कहते हैं भैया कि तुम हमें क्या कर दो, तेल दो, यानी कि पाम ऑयल दो। ठीक है, तो खाद्यान्न वाले तेल भी हम खरीदते हैं, तो इसी को धीरे धीरे डिपेंडेंसी कम करना है। जैसे कि अभी दलहन में, अब सोचिए एमपी जानते होंगे कि दलहन स्टेट कहलाता है। भारत इतना दलहन उत्पादन करता है, जितना उत्पादन करता है उतना सब खा जाता है, इतनी जनसंख्या है। ठीक, तो जितना उत्पादन करता है उतना बड़ा उपभोक्ता भी है। ठीक, उसके बाद से और कम पड़ता है तो खरीदना भी पड़ता है बाहर से। ठीक है, अब सोचिए भारत के पास जो ग्रीन लैंड है वो बहुत सारे देशों के पास उतना ग्रीन लैंड नहीं है। ठीक है, एक भारत के पास मैक्सिमम ग्रीन लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, इसीलिए कहा गया है भारत इकोनॉमिक रूप से कृषि प्रधान देश है। अगर यहाँ पर एग्रीकल्चर बेस्ट होगा तब क्या होगा, यहाँ का इकोनॉमिक हमेशा बूस्ट करेगा। ठीक है, इसी कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ के लोग कभी खाने बिना नहीं मरते। लेकिन कुपोषण भी है। कुपोषण इसलिए है कि बहुत सारे लोगों के पास टाइम से खाने के लिए भोजन उपलब्ध नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि बाल कुपोषण को ख़त्म करने के लिए मिड डे मील योजना जैसे योजनाओं को चलवाया। आसानी से बच्चों को स्कूल में एक टाइम का भोजन प्रॉपर मिले, उसके लिए पूरा बढ़िया मेनू बनवा दिए कि दाल मिलना चाहिए, सब्जी मिलना चाहिए, फल मिलना चाहिए, दूध मिलना चाहिए, हर एक प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट मिले, जिससे क्या हो सके, उनका ग्रोथ बढ़िया हो सके, फिजिकली ग्रोथ कर सकें। वो बस पढ़ा के डेवलपमेंट नहीं हो सकता, जब तक आप ढंग से उसको खिलाएंगे नहीं, फिजिकल तैयार नहीं होगा, तब तक पढ़ के कहाँ से, दिमाग उसका कहाँ से बढ़ेगा, दिमाग विकसित कैसे होगा, शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। कहा जाता है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का सृजन होता है। इसीलिए कहते हैं कि मोबाइल थोड़ा कम चलाओ रात में और आराम से जल्दी से सो जाओ, 10-11 बजे तक मैक्सिमम सो जाओ और सुबह 4 बजे तक जग जाओ किसी भी हाल में। तो जब सुबह जगोगे, आज का मौसम देख रहे हो ना कितना अच्छा हुआ है, यही देखो, यही अंतर है। अभी गांव में रहे होगे तो देखे होगे एकदम ठंडा ठंडा हवा, धुंध जैसा। अभी यहीं बिलथरा रोड में आए होगे तो क्या होगा, ये धुंध नहीं दिखाई दे रहा हो। क्यों नहीं दिखाई दे रहा हो? यहाँ पे पॉल्यूशन है गाँव की तुलना में, तो यहाँ पे कुछ नहीं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, इन्वायरमेंटल डिजास्टर है ये। तो चीज़ें बदलती रहेंगी, चीज़ें होती रहेंगी। तो चलिए कुछ लिख लीजिए, लिखिए। लिखिए, अर्थव्यवस्था मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। अर्थव्यवस्था मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है।
अर्थव्यवस्था को अध्ययन के लिए मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था को अध्ययन के लिए मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था दूसरा है, या राज्य अर्थव्यवस्था भी इसे कहते हैं, और तीसरा है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पहला इसमें हेडिंग को करिएगा, मेंशन करिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। चलिए लिखिए इसमें, इस प्रकार के अर्थव्यवस्था में, इस प्रकार के अर्थव्यवस्था में सरकार नियंत्रण का कार्य करती है। सरकार नियंत्रण का कार्य करती है, परंतु उत्पादन एवं आपूर्ति का कार्य, उत्पादन एवं आपूर्ति का कार्य निजी क्षेत्रों के हाथों में होता है। निजी क्षेत्रों के हाथों में होता है। निजी क्षेत्रों के हाथों में होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व में पहला देश अमेरिका है। विश्व में पहला देश अमेरिका है। देखिए 17 लिखिए अगला, सन 1776 ईस्वी में, 1776 में वेल्थ ऑफ नेशंस, ये बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस ये किसकी बुक है? एडम स्मिथ की। तो लिखिए सन 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन नामक बुक एडम स्मिथ के द्वारा अर्थव्यवस्था के लिए प्रकाशित की गई। एडम स्मिथ के द्वारा प्रकाशित की गई। जिन्होंने सर्वप्रथम अपनी किताब में या पुस्तक में